आज भक्ति ग्रुप में सभी भाई बंधुओं का नम्र निवेदन है कि लाइक और कमेंट जरूर करें, क्या कि यूट्यूब पर जितना नाम है और जितना मेरे भाइयों दोस्तों हैं उसके अनुसार लाइक कमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कारण है कि घनाघोर कलयुग और भटयुग का सीमा छूले है और उसी के अनुसार 100% में 5% भी लाइक कमेंट करने में डराते हैं। कैसा न कि हमारा राक्षस राज में हमको भी कहीं अगर भक्ति ग्रुप में लाइक या कमेंट देखेंगे तो मेरा पर भी जुल्म हो जाए। भक्तों, सभी भक्ति ग्रुपों दोस्तों से कहना चाहते हैं कि इससे कोई डर भय नहीं है, लाइक कमेंट कीजिए। कोई अगर ऐसा करेगा भगवान के विपक्ष उतरेगा तो उसके लिए जब जब हानि हुआ है धर्म का, जब जब धर्म हानि हुआ है तब तब भगवान अवतार लिए हैं और उसको संहार करके भगवान अपना धर्म और अपना महिमा को उपकार किए हैं और भक्त की रक्षा किए हैं। नकली भक्त नहीं बनियो बंधु भक्तों, काहे कि नकली भक्तों में ये दशा होता है कि न घर के रहता है न और घाट के रहता है। एक नाव पर रहिए और एक पानी पर रहिए। शेर जीता है 4 दिन के लिए लेकिन उसको आजीवन नाम रहता है। जैसे में साबित है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हम नहीं देखे हैं, हमारा दादा नहीं देखे, हमारा परदादा नहीं देखे हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कथा कहते हैं, पुराण कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी नेहरू जी के नाम लेते हैं लेकिन उनको उतना नहीं लेते हैं क्योंकि वो सब महापुरुष नकली महापुरुष थे। इसलिए असली महापुरुष थे, असली देशभक्त थे, वो देश के लिए शहीद हो गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनका आज भी नाम न लेगा। अगर सच्चा देशभक्त होगा तो सच्चा देशभक्त का नाम लेगा, नकली को नहीं। देशभक्त 2 रंग के होता है, जैसे सब काम में 2 नंबर के हो रहा है वैसा ही देशभक्त में 2 नंबर के होता है, भगवान भक्त में भी 2 नंबर के होता है, सब चीज़ में 2 नंबर के होता है। लेकिन उसको जनता जनार्दन भगवान है, उसको ओरिजिनल और डुप्लीकेट छाट कर अलग करते हैं। दूध जैसे होता है, दूध में पानी फेंट दिया जाता है लेकिन उसको मशीन लगा कर पानी छाट दिया जाता है। वैसा जनता जनार्दन भगवान भी नकली और असली को छाट कर कह देते हैं कि तुम असली हो, तुम नकली हो। वैसा ही भाइयों बंधुओं, आप लोग से का नाम है कि अधर्म पर मत उतरिए। अधर्म एक दिन न एक दिन विनाश के काल रास्ता पर आवेगा और आपका नाम रोशन कोई नहीं गावेगा। जैसे नेहरू जी और गांधी जी और अंबेडकर जी के जैसे शासन काल में अभी देख रहे हैं भारत और चीन का वार्तालाप चल रहा है, लड़ाई झगड़ा का संभावना बना हुआ है, पाकिस्तान में भी लड़ाई का संभावना बना हुआ है। तो वो तो दोनों चले गए लेकिन झगड़ा का झंझट का जड़ रोक के गए। भीमराव अंबेडकर जी हिंदुस्तान के लिए, जनता के लिए एक झगड़ा के जड़ रोक के गए हैं, आरक्षण और SST। तो ऐसा भक्त मत बनिए, उससे अच्छा है कि नेगलेक्ट रहिए, लेकिन भगवान को कम से कम भगवान भक्ति में भी नाम से कम अंगूठा का निशान और लाइक और कमेंट जरूर करें भक्तों। क्या है कि मेरे लाइक कमेंट से ही मनोबल बढ़ेगा और भक्ति रोज एक को सुनाएंगे। कम से कम सावन मास भर में भी मेरा मनोबल देते रहिए। आपका मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग भाइयों बंधुओं से नमस्कार करके कहते हैं, दंडवत दे के कहते हैं कि आप लाइक कमेंट जरूर करें। क्या इसमें कोई पाप नहीं होगा? अगर पुण्य नहीं होगा तो कोई पाप नहीं होगा। अगर धर्म के रक्षा कीजिएगा तो भगवान स्वर्ग लोक का एक दिन भागीदारी होगा। इसलिए भक्तों कहते हैं कि भागीदारी स्वर्ग लोक का बनो, नरक लोक और जमलोक का भागीदारी मत बनो। यही हम लोग का कहना है।
तो आज भक्ति के रूप में कहने जा रहे हैं कि जब भीष्म पितामह 3 प्रतिज्ञा लिए थे तो 2 प्रतिज्ञा पूरा किए, लेकिन 1 प्रतिज्ञा अधूरा रह गया। जैसे में कहते हैं कि भीष्म पितामह जी के कहानी कहने जा रहे हैं, उनका प्रतिज्ञा का वर्णन करने जा रहे हैं, उसी के साथ कुछ और वार्तालाप भी होगा। जब भीष्म पितामह जी का पिताश्री थे शांतनु जी, और जब माता गंगा मैया से शादी हुआ तो यही शर्त रखे थे कि जो हमारा बेटा होगा उसको हम गंगा जी में डालते जाएंगे, नहाते जाएंगे। तो शांतनु जी बोले कि ठीक है, आपको जो मर्जी रहेगा, लेकिन आपसे हम शादी करेंगे। तो शादी हुआ तो पहला बेटा हुआ तो गंगा जी में डला दिए, दूसरा बेटा हुआ तो गंगा जी में डला दिए, तीसरा हुआ तो गंगा जी में डला दिए, चौथा हुआ तो मैंने ऐसी करते करते छठा तक दहला दिए। 7वां जब वह भीष्म पितामह, उनका असली नाम था देवव्रत, लेकिन देवव्रत को जब गंगा जी में दहलाने जा रहे थे तब शांतनु जी बोले कि बताओ, ऐसा ही आप काम कीजिएगा तो हमारा शादी करने का क्या सफलता हुआ। तो असली भक्त वही होता है बंधुओं भाइयों कि जो अपना परिवार के साथ जिंदगी बिता रहे हैं और सच्चा कर्म कर रहे हैं, वही भगवान का सच्चा भक्त है। तो बोले गंगा मैया कि मेरा तो शर्त नहीं माने, तोड़ दिए, लेकिन ठीक है बेटा हम लौटा देंगे पोस पाल के। और उस दिन से गंगा मैया चले गए। तो कहल गया है कि जिसके पुरुष है, पुरुष के नारी होना बहुत ज़रूरी है, और नारी नहीं है तो महापुरुष अधूरा है। इसलिए पुरुष के नारी बहुत जरूरी है। नारी के साथ पुरुष नहीं है तो वो भी अधूरा है। काहे कि भगवान का, ब्रह्मा जी का सृष्टि रचयिता हुआ है, तो शंकर जी कहे थे कि आप कैसे रचयिता करेंगे, होएगा ही नहीं। इसलिए अपना शंकर जी नारी और नर दोनों का रूप दिखाएं और बोले अलग अलग होके कि आप एक नारी का जन्म दीजिए और एक नर का नाम जन्म दीजिए, एक पुरुष का जन्म दीजिए, एक महिला को जन्म दीजिए, तब सृष्टि का रचयिता होगा, तब सृष्टि बढ़ेगा। तो इसी अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि रचे, और उसी के अनुसार शांतनु जी के भी साथ हुआ कि जब गंगा मैया चल गए तो अब इनको लगा कि हम तो इतना राज रहते हुए भर में हम अधूरा हैं और हमको शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन की बात है कि एक दिन गए नदी पर, वहाँ मलाह का जो बच्ची थे वो अपना नाव घुमा रहे थे, उसको देखकर शांतनु जी का प्रेम हो गया, और प्रेम होते होते लेकिन शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ देवव्रत के चलते। और देवव्रत समझ गए कि मेरा पिताजी का कोई कारण सोच जरूर है, चिंता में पड़ल थे। पूछे पिताजी के, पिताश्री क्या आपका बात हुआ, क्या कारण है। तो पिताजी बताएं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कि हम उससे शादी करवाएंगे, हम राजी हैं आपको शादी करने के लिए। और वह मलाह के जो बच्ची थे उनके से शादी हो गया। शादी हुआ तो भीष्म पितामह से कहे कि बेटा तुम एक प्रतिज्ञा करो। तो बोले भीष्म पितामह जी कि हम एक प्रतिज्ञा नहीं माँ, हम 3 प्रतिज्ञा लेंगे, बताओ काका कहते हैं। तो बोले कि आप बोलिए कि हम शादी नहीं करेंगे, तब आपके पिताजी से हम शादी करेंगे। तब बोले कि एक ही नहीं, हम 3 लेते हैं कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे और हस्तिनापुर का राजगद्दी का सुरक्षा करेंगे। और तीसरा प्रतिज्ञा लिए थे कि हम राजगद्दी पर और हस्तिनापुर पर कोई आफत और अति नहीं आने देंगे। तो क्या हुआ कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए, तो माँ भी बोले कि जाओ बेटा तुम 3 प्रतिज्ञा ले लिया और बड़ा कड़ा प्रतिज्ञा लिए हैं, इसलिए हमको मन बहुत खुश हो गया था, तुमको भी एक वरदान दे रहे हैं कि जाओ जब चाहिएगा तब आपको मृत्यु होगा, इसलिए इच्छा मृत्यु का आपको वरदान दे रहे हैं। और उसी दिन से देवव्रत भीष्म पितामह
इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो पहला प्रतिज्ञा तो सफल हुआ, उनका शादी कर लिए। दूसरा प्रतिज्ञा भी सफल हुआ कि भाइयों के साथ मेल व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन भाई के हस्तिनापुर के राजगद्दी के लोभ में नहीं रहे। लेकिन तीसरा प्रतिज्ञा हुआ कि राजगद्दी का उनका सुरक्षित नहीं रहा। काहे कि तीसरा प्रतिज्ञा था, वो चाहते तो महाभारत भी रोक सकते हैं। काहे कि क्या कारण है कि उसके भी कारण बता देते हैं। भीष्म पितामह सबके पूर्वज के थे और उनका काम था कि राजगद्दी को सुरक्षा करना। तो आप वो पांडव को भी बैठाते तो धृतराष्ट्र भी बोलने का कोई अधिकार नहीं था कि राजगद्दी उनका ही था। लेकिन अपने नहीं बैठते तो किसी को बैठा सकते थे, उनका पूर्ण अधिकार था। लेकिन एक काम नहीं किया और इसी कारण उनका में दोष है कि महाभारत होने का कारण उनका भी 10 आना गलती है। तो इसी चलते बोले, जब बाण सजा पर आ गए, युद्ध हुआ, युद्ध होते होते बाण सजा पर आ गए, तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि बताइए आपके ये दशा कैसे हो गया। तो भीष्म पितामह बोले कि देखिए, हम तो कहीं अपना चूक नहीं किए हैं, लेकिन आप ही बताइए प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं और आप सबके सबके अगम जानी हैं। आप बताइए हमारा क्या चूक है कि ये दशा हो रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि आप तो 10 जन्म तक पीछे देख सकते हैं, बताइए देख के कहाँ चूक हुआ है। तो देखे तो बोले कि प्रभु, हमसे तो कहीं चूक नहीं हुआ है, बताइए कि कहाँ चूक है, आप भी बताइए। तो बोले कि 5 जन्म और देते हैं, आप देख लीजिए कि उसमें क्या किए हैं। तो देखिए, एक जगह की नदी पर बैठे हुए थे और बंसी में चेरा लगा के मछली मार रहे थे। तो ही बोले कि हाँ प्रभु, एक हम जन्म में देखे रहे हैं कि बंसी में चेरा लगा के और मछली मार रहे हैं। तो वही बोले प्रभु श्री कृष्ण भगवान कि वही आज बंसी में चेरा लगाए हैं, वही आज बंसी आपको बाण लग के बनकर और आपको शरीर में चुभा हुआ है, और उसी का पाप का नतीजा है कि आप ही भुगत रहे हैं। लेकिन अब आपका पाप सब धुला गया। आप कहिए तो हम आपको जिंदा कर सकते हैं, क्या आप जैसा महापुरुष बहुत कम हैं और न आए हैं न आएंगे। तो भीष्म पितामह बोले कि नहीं प्रभु, ऐसा मृत्यु हमारा कभी नहीं होगा कि जहाँ आप हैं वहाँ हमारा कभी नहीं होगा, कभी नहीं आपके जैसा भगवान से दर्शन होगा। अब मुझको ऐसा समय कभी नहीं सुंदर आएगा, कभी नहीं अच्छा दिन आएगा कि हमारा ऐसा मृत्यु होगा। अब हमको जाने का टाइम समय हो गया है, इसलिए आप मेरा अपना रूप, चतुर्भुजी रूप और दिखा दीजिए। मैं धन हो जाऊंगा, मैं तर जाएंगे, मैं भवसागर पार हो जाऊंगा। तो वही कृष्ण भगवान बोले हैं कि ठीक है, जो भक्त का लालसा होता है, जो इच्छा होता है, उसका पूरा करने के लिए चाहे जो कुछ भी हो तो पूरा हम करते हैं। वो अपना चतुर्भुजी रूप दिखाएं और बोले कि एक बात और प्रभु कर दीजिए कि गंगाजल हमको आप अपना हाथ से पिला दीजिए। तो वही भीष्म पितामह के अपना हाथ से गंगा मैया को बुलाकर अब बोले कि इनका गंगाजल पिला दीजिए। और वही वहाँ एक कुंड है, उसी में सब अथी करते हैं। तो कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को अपना स्वर्ग लोक में स्थान दिए कि जाओ, हमारे लोक में आपका सीट खाली है, आप जाके वहाँ बैठिए। तो भक्ति ग्रुप कहने का मतलब यह है कि रामायण और ग्रंथ कथा पढ़ने से नहीं होता है, बकने से नहीं होता है, उसे गुनने से होता है। देशभक्त वैसा बनो कि जहाँ नाम हुए। जैसे में भीष्म पितामह भी महापुरुष और शक्तिशाली कम नहीं थे, अपना गुरुदेव के भी रणभूमि में हरा दिए थे, लेकिन अपना गुरुदेव के लाज बचाने के लिए
अपना गुरुदेव से आदेश लेकर लौट गए। तो ऐसा शक्तिशाली बनिए, ऐसा अथी बनिए, नकली देशभक्त मत बनिए। कम से कम हम आपसे धन दौलत पैसा के मांग नहीं कर रहे हैं, आपसे लाइक और कमेंट करने के लिए इच्छा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भक्ति ग्रुप।